करे कुर्बानी आतम। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। श्री दादा गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटान कोट दंडवत प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। पेज नंबर 208 सुंदर साथ जी। नेपाल का प्रसंग था। पशुपति का मेला देखने गए थे महाराज जी। वहां से विदाई में राजा ने उनको 2 रुपए दिए थे और महाराज जी कहते हैं कि नेपाल में गांजा सुल्फा ये जो चीजें थी ये बहुत सस्ती मिला करती थी। तो लोग क्या किया करते थे, नेपाल से गांजा सुल्फा ये चीजें लाके नशे की चीजें इंडिया में आके सेल किया करते थे बड़े दामों पे, ऊंचे दामों पे। तो उसकी जो सरहद थी, नेपाल की सरहद पे सब गाड़ियों की, मोटर गाड़ियों की तलाशी ली जाती थी। अगर कोई ज्यादा मात्रा में लेके जाता था तो उसे जेल भी हो जाया करती थी। अब सुनिए आगे का प्रसंग अपने पढ़ते हैं। सुल्फा गांजा काफी मंदा वहां प्राप्त हो जाता था। किसी साधु के पास पाव था, किसी के 2 पौवा था। उस समय महाराज जी कहते हैं कि सुल्फा गांजा मंदा क्यों मिलता था। और कई साधु लोग ऐसे भी होते थे कि साधुओं का वेश वो धारण करते थे, लेकिन साधुओं के वेश में भी वो बहुत सारा ले जाया करते थे। किसी के पास पाव भर था, किसी के पास 2 पाव था। इस तरह की कंडीशन थी। थोड़ा बहुत सभी के पल्ले बंधा हुआ था दुब कौवा। महाराज जी कहते हैं कि सबके पास थोड़ा थोड़ा तो सबके पास था। सुंदर सा जी ना के रेट पे वो वहां मिला करता था। हम भी 2 तोले अंदाजन गांजा लिए हुए थे अपने साथ। यह अपने सदगुरु साहिब ने बख्शी थी हमको सौगात। अब महाराज जी अपनी बात करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि हमारे पास भी था 2 तोले के करीब। अंदाजा है कि 2 तोले होगा। मैं अभी अपने साथ लेके जा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे सदगुरु महाराज ने मुझे ये ज्ञान बल्ली के रूप में ये सौगात दी थी। उसके बाद ही महाराज जी ने थोड़ा बहुत खाना पीना शुरू किया था। ऐसा नहीं है महाराज जी नशे को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि जरा सा खा लिया करते थे और मस्त हो जाया करते थे। इसे ज्ञान बल्ली कहकर सदा पुकारा करते थे। चित एक हो जाता इससे क्या बतलाया करते थे। महाराज जी कहते हैं कि मेरे सदगुरु महाराज जी से क्या कहते थे, ज्ञान बल्ली कहते थे कि इसको खा लेने के बाद चित एक हो जाता था, कि सारी चिंताएं दुनिया की खत्म हो जाती थी। महाराज जी को तो वैसे भी सुंदर सा जी कोई चिंता थी नहीं, फिर भी महाराज जी कहते हैं कि मेरा चित एक हो जाया करता था। ज्ञान अपनी पूर्ण सीमा पर इसके जरिए हो जाता है, हो करके साकार लक्ष्य एकदम सन्मुख आता है। वो कहते हैं ना, नशे के बाद देखिए अपने सांसारिक नशा जब करते हैं तो उसके बाद ना जो आदमी के इंसान के अंदर दिल में जो बात होती है ना, वो एक लक्ष्य हो जाती है कि मुझे यही चाहिए। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो किसी के साथ व्यक्ति प्रेम हो, या कोई भी चीज उसका होता है, वो नशे के बाद उसकी एक विशेष इच्छा हो जाती है। महाराज जी कहते हैं कि हमारा भी एक लक्ष्य हो जाया करता था कि हमें क्या चाहिए होता था। इस मतलब एकदम हमारा लक्ष्य जो होता था, हमारी राज्य महाराज हमारे सन्मुख ही आके खड़े हो जाते थे। महाराज जी क्या कहते हैं, सैर किया करते थे इसी के बल पे, बल से परम धाम के रोज करते रहते इसी के ही के भीतर बैठे प्रीतम की खोज। महाराज जी कहते हैं इसी के दम पे सैर किया करते थे। कहाँ की? परम धाम की। सुंदर सा जी यहाँ के नशे में और उस नशे में ये फर्क था कि महाराज जी परम धाम की सैर किया करते थे। और महाराज जी कहते हैं कि अपने भीतर बैठे प्रियतम की मैं खोज किया करता था और मैं उनके साथ रहा करता था। सुंदर सा जी इसका बातूनी भेद इतना गहरा है कि अगर मैं करने लगूँ अभी तो आगे का प्रसंग नहीं चल पाएगा। तो अपने इस प्रसंग को थोड़ा आगे लेते हैं। क्या कहते हैं आगे, चले बैठकर जिस मोटर में गांजा था सबके पास ही, सरहद पर नेपाल राज्य की चौकी आती थी एक खास। महाराज जी कहते हैं कि जिस मोटर में, जिस गाड़ी में हम जाके बैठे,
उस गाड़ी में मतलब बस में जिसमें जाके बैठे सबके पास ही गांजा था। और नेपाल की सरहद पर एक चौकी आया करती थी, जहां तलाशी होती सबकी रोक रोक के मोटर की, नंगा झाड़ा लेकर के तब जाने देते थे घर को। महाराज जी कहते हैं कि वहां सब मोटरों की तलाशी हुआ करती थी और एक एक बंदे की तलाशी हुआ करती थी। और ऐसी तलाशी होती थी कि जो नहीं तलाशी कर देने में आनाकानी करता था उसको पूरे कपड़े उतार दिए जाते थे। और ऐसा भी कि शरीर के साथ भी चिपका के ना ले जा सके गांजा अफीम, ऐसी तलाशी हुआ करती थी। सब लेते थे तलाशियां, मोटर के अंदर जाकर झट उतार लेते नीचे पल्ले से गांजा पाकर। महाराज जी कहते हैं कि मोटरों की तलाशियां ली जाती थी, एक एक मोटर के अंदर अंदर जा जाके एक एक बंदे की तलाशी ली जाती थी। और अगर बाय द वे किसी के पल्ले में अगर गांजा दिख जाता था उसे नीचे उतार लिया जाता था। पेज नंबर 209। और जेल खाने की एकदम उसे हाँक देते, तत्काल डरे हुए थे बैठे अंदर लोग देखकर ऐसा हाल। सुंदर सा जी उनके आगे भी बहुत सारी गाड़ियां जा रही थी, उनके साथ भी यही हो रहा था कि जिसके पल्ले गांजा देखा उसको नीचे उतार दिया और आनाकानी करी उन्होंने अगर तलाशी देने में तो उनके सारे कपड़े उतार लिए। और अगर किसी के पास पा जाती थी ज्यादा मात्रा में तो उसे एकदम से ही जेल हो जाती थी, एकदम से उसे जेल में भेज दिया जाता था, कोई सुनवाई कोई कुछ नहीं होता था। तो महाराज जी कहते हैं कि जो हमारी मोटर गाड़ी में जो लोग थे वो भी सारे डरे बैठे थे, क्योंकि सबके पास थी, ऐसा तो कोई था नहीं जिसके पास ना हो। अब महाराज जी सुनिए आगे क्या कहते हैं। अब जिसकी गाड़ी का वो जो क्या कहते हैं सारथी महाराज जी हो, उस गाड़ी को क्या हो सकता है सुंदर सा जी कुछ नहीं हो सकता। एक सिपाही अपनी में ही घुसा तलाशी लेने को, जन जन के उसके अंदर कहा तलाशी देने को। महाराज जी कहते हैं कि एक सिपाही हमारी गाड़ी में भी घुसा और जने जने की तलाशी लेने के लिए हमसे कहने लगा। 3-4 के बाद हमारे निकट तलाशी को आया, हमने कहा तलाशी दे दो, हमने सब कुछ दिखलाया। महाराज जी कहते हैं कि 3-4 जनों की तलाशी तो उसने ले ली, उसके बाद वो मेरे निकट आया, उसने मेरे से कहा कि तलाशी दो। हमने कहा हम आपको दिखाई देते हैं हमारे पास क्या है, क्या तलाशी लोगे लंगोटी धारी थे महाराज जी। कुछ सामान ना रखते थे हम, सिर्फ एक बटुआ था पास, उसने उसे देकर देखने की खातिर फैलाया अपना हाथ। महाराज जी कहते हैं सामान तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, मैं रखता ही नहीं था, बस एक बटुआ था मेरे पास। अब वो उसको देखने के लिए भी उसने हाथ फैलाया। अब महाराज जी ने भी बटुए में तो रखी हुई थी, अब देखिए क्या होता है आगे। बोला इसमें क्या है बाबा, हमने कहा ज्ञान बल्ली। वह बोला ये क्या होती, हमने उसको जरा दिखला दी। महाराज जी को कहता है कि बाबा जी इस बटुए में क्या है। महाराज जी कहते हैं ज्ञान बल्ली। वो सिपाही कहने लगा ये ज्ञान बल्ली क्या होती है। महाराज जी कहते हैं मैंने उसको जरा सी दिखला दी। हमने कहा गांजा निकाल कर इसे कर में पकड़ाया, इसे ज्ञान बल्ली कहते हैं, हमने उसको बतलाया। महाराज जी कहते हैं कि मैंने अपने बटुए में से गांजा निकाला और उसके हाथ में रख दिया और उसको क्या बोला, इसे ही कहते हैं ज्ञान बल्ली देख ले अच्छे से देख ले, तूने अभी पूछा था ना मेरे से कि ज्ञान बल्ली क्या होती है, देख ले। महाराज जी कहते हैं हमने उसको बतलाया। इसी ज्ञान बल्ली की खातिर घूम रहे हैं हम सारे, अपने पास टोले उसने मोटर से न्यारे न्यारे। महाराज जी उसको सांकेतिक रूप में कहते हैं सुंदर साथ जी। महाराज जी क्या कहते हैं, इसी ज्ञान बल्ली की खातिर घूम रहे हैं हम सारे, अपने बाद टटोलो उसमें मोटर से न्यारे न्यारे। महाराज जी कहते हैं कि इसी ज्ञान बल्ली के लिए हम सारे घूम रहे हैं, जो ये हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, ये जो साधु संत हैं गाड़ी में भरे हुए हैं नेपाल से आ रहे हैं, ये सब लोग सब लोग ही ज्ञान के लिए घूम रहे हैं। कौन से ज्ञान के लिए सुंदर साथ जी, कोई जवाब देगा, कौन से ज्ञान के लिए घूम रहे हैं हम सारे। हम सारे में हम भी आ गए ना सुंदर साथ जी। महाराज जी कह रहे हैं इसी ज्ञान के लिए घूम रहे हैं हम सारे। कौन से ज्ञान के लिए, कोई बताएगा सुंदर। आत्म ज्ञान के लिए, आत्मिक ज्ञान के लिए, आत्म ज्ञान के लिए, आत्म जागृति के ज्ञान के लिए, कि हमें आत्म जागृति कैसे होगी, हम अपनी आत्मा को कैसे जागृत कर सकते हैं। महाराज जी कहते हैं कि
हम सारे ज्ञान के लिए ही घूम रहे हैं। महाराज जी ने सांकेतिक रूप में उसको ये बात कही, लेकिन उसकी बुद्धि छोटी थी, वो समझ नहीं पाया। महाराज जी कहते हैं उसके बाद उसने क्या किया, लेकिन महाराज जी का उसके ऊपर प्रभाव बहुत पड़ा, वो प्रभावित हो गया था महाराज जी से, लेकिन वो समझ नहीं पाया था कि महाराज जी क्या कहना चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं उसके बाद उस मोटर में उसने सबकी अलग अलग तलाशी ली, सबको अलग अलग उसने देखा, सब पे थोड़ा थोड़ा निकला, फिर बोले बोले महाराज अब क्या करें आपके संग हम, तुम्हें उतारना होगा आज। महाराज जी क्यों कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा सबके पास निकला, क्या निकला, गांजा। अब महाराज जी को क्या कहते हैं, अब मैं आपके संग क्या करूं, महाराज जी को कह रहे हैं और किसी को नहीं कह रहे हैं कि मैं आपके संग क्या करूं। अब आप सब लोगों को तो उतरना पड़ेगा, और उतरने के बाद तो फिर आप देख ही रहे हैं कि हाल क्या हो रहा है। अब महाराज जी क्या जवाब देते हैं सुंदर साथ जी, ध्यान से समझिएगा। कहीं ले चलो हमको, हम एकदम उनसे ऐसे बोले, जहां जाएंगे वही मौज है, कहीं नहीं बच्चे रोते। महाराज जी कहते हैं जहां मर्जी ले चलो, हम तो अपनी मौज में हैं, यहाँ रहे या जेल में रहे, कहीं भी रहे हम अपनी मौज में हैं, हमारे कहीं बच्चे नहीं रो रहे हैं। सुंदर साथ जी, महाराज जी ये बात उससे कहते हैं। साधु होकर भी बह खाया, क्या साधुपना है उसका, साधु जो होता है हर हालत में, पर वह खुशी खुश रहता। महाराज जी क्या कहते हैं कि साधु होकर भी अगर मैंने बह खाया तो फिर मेरे साधु होने का क्या फायदा है। जो साधु होता है वो हर हाल में खुश होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो घर में है या जेल में है या कहीं भी है। सुंदर साथ जी ध्यान से समझिएगा, बहुत गहरे बातों निवेद है इसके। अभी तक जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है अपनी गहराई पकड़ती चली जा रही है। उसने कुछ सोचा सुन करके बोला, अच्छा जी महाराज, एक शर्त पर छोड़ सकूंगा, अगर दुआ दे मुझको आप। महाराज जी को कहता है वो कुछ देर सोच करके कि ठीक है महाराज, आप सही कहते हैं, मैं आपको एक ही शर्त पे छोड़ सकता हूँ। किस किस शर्त पे सुंदर साथ जी, कि अगर आप लोग मुझे क्या देंगे, दुआ देंगे। दुआ मांगी उसने, आशीर्वाद मांगा। आशीर्वाद भी क्या, देखिए आप, वरना सब पकड़े जाओगे, जेल भुगत सकते हो सब, यह मोटर छुड़वा सकता हूं अगर दुआ दो मुझको। महाराज जी को क्या कहता है कि वरना आप सब पकड़े जा सकते हो, अगर मैं आपको एक शर्त पे, आपको जेल भी भुगतनी पड़ सकती है, मैं एक शर्त पे आपको छुड़वा सकता हूँ, आपकी मोटर भी छुड़वा सकता हूँ कि आप सब लोग मुझे दुआ देंगे और मुझे आशीर्वाद भी देंगे। हम बोले यदि यही इच्छा है तो हम सब मिलकर के दुआ हृदय से देंगे, सब पर छुड़वा दो मोटर पहले। आ गया ना। अब देखिए सुंदर साथ जी ध्यान से समझिएगा, अरुण भैया, प्रभा, पूर्णिमा दी, हंसा, विजय बहन, राधा दीदी, राधे भैया, प्रतिभा दीदी, ध्यान से समझिएगा महाराज जी क्या कह रहे हैं। हम बोले यही इच्छा है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है ना कि हम तुझे आशीर्वाद दें, तुझे दिल से दुआ दें, तो हम सब लोग तुम्हें दिल से दुआ देंगे। लेकिन कब देंगे, कब देंगे सुंदर साथ जी। महाराज जी कहते हैं पहले मोटर छुड़वा दे हमारी। जब हमारी मोटर छूट जाएगी और हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारी मोटर छूट गई, अब हमें कोई खतरा नहीं है सुंदर साथ जी, तब तुम्हें दुआ देंगे। सुंदर साथ जी हम एक अखंड पाठ कराएंगे घर पे, हमारा मकान बन जाए, है ना। महाराज जी भी कहते हैं पहले करवा लो फिर मकान भी बनवा देंगे, है। मैं 40 दिन का चलिया रख रही हूँ, मेरे घर पोता हो जाए। महाराज जी कहते हैं 40 दिन पूरे कर ले, पोता भी हो जाएगा। समझ आ रही है क्या कह रहे हैं महाराज जी, कि हाँ सब हो जाएगा, पहले हमारी मोटर छुड़वा दे। पेज नंबर 210। छुड़वाने से पहले कुछ नहीं मिल सकता है, ये ध्यान रहे, पहले हमें जचा दो, हम सारे सद्दू छूट गए। महाराज जी क्या कहते हैं, छुड़वाने से पहले कुछ भी नहीं होगा, कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा, कोई दुआ नहीं मिलेगी, हमें ये बात कंफर्म हो जानी चाहिए कि आपने हमें छुड़वा दिया और साधु सारे छूट गए, अब साधुओं को कोई सिपाही कुछ नहीं कहेगा। महाराज जी भी उसको दम भर के ये बात कहते हैं।
अच्छा कहकर खड़ा रहा वह। वहां और अफसर भी थे। जब आया अपनी मोटर पे इसे इसे और देख बोले। महाराज जी कह रहे हैं अच्छा, आप ऐसे ही करोगे कि जब मेरी आपकी मोटर छूट जाएगी उसके बाद ही आप मुझे आशीर्वाद दुआ देंगे? तो महाराज जी ने हाँ इशारे में बोला हाँ। तो महाराज जी कहते हैं ठीक है। वो खड़ा हो गया। कहाँ? जहाँ पे पहले और भी अफसर खड़े थे। महाराज जी कहते हैं जब हमारी मोटर का नंबर आया तो वो हमारी मोटर की तरफ देख के क्या बोला सुंदर साथ जी? तो वह बोला, तो यह बाबू बोला साहब इसको देख चुका हूं मैं, कुछ नहीं मिला मोटर में साहब, मुझे तलाशी में। क्या कहते हैं दूसरे अफसर को? जब नंबर आया तो महाराज जी क्या कहते हैं मोटर को देख के बाबू से, अपने अफसर से, कि मैं इस मोटर गाड़ी को देख चुका हूँ, अंदर जाके मैंने एक एक की तलाशी ले ली है, इनके पास कुछ भी नहीं है, इसे जाने दो। अफसर लोग चले गए। बोला वह इसके पश्चात, हम तो दुआ दे दो, अब तो मुझे दुआ दे दो, बस मेरे सर पर रखकर हाथ। महाराज जी कहते हैं गाड़ी थोड़ी सी आगे आई, मोटर गाड़ी थोड़ी सी आगे आई, अफसर लोग भी पीछे दूसरी गाड़ियां देखने चले गए। वो फटाफट हमारी गाड़ी में आया और गाड़ी में आके मुझे क्या, हमें क्या कहता है कि अब तो आप मुझे दुआ दे दीजिए, सब लोग मेरे सर पे हाथ रख रख के। सुंदर साथ जी अपनी अपनी परिस्थिति देखिए, हम लोग अपनी अपनी परिस्थिति देखें तो रह सह के शर ब्रह्मांड का ही दुख है हमें। शर ब्रह्मांड में ही हमें कुछ चाहिए, शर ब्रह्मांड से बाहर का कुछ नहीं चाहिए। मन में चलता है तो शर ब्रह्मांड चलता है। हम बोले उस सब साधु जनों से, भाई इसे अब सब दो आशीष, आशीर्वाद दिया सबने, मन में उसके विश्वे 20। महाराज जी कहते हैं कि मैंने सब साधु जनों को बोला कि इनको आशीर्वाद दो। सब साधु जनों ने उनको आशीर्वाद दिया, आशीष दी। सुंदर साथ जी महाराज जी क्या कह रहे थे सुन लीजिए। महाराज जी कह रहे हैं मन में उसके अपने विषय में 20। महाराज जी कहते हैं कि उसके मन में कितने विषय चल रहे थे? 20 से भी ज्यादा। मेरी गृहस्थी ठीक हो जाए, मेरी मेरी नौकरी ठीक हो जाए, मेरा बच्चा बीमार है वो ठीक हो जाए, मेरे घर ये हो जाए, मेरे घर वो हो जाए, मतलब कितनी ही इच्छाएं उसकी थी जिसकी आशीष वो हमसे मांग रहा था। सुंदर सा जी जीवन में तुम सुखी रहोगे, होए तरक्की सर्विस में, सबने सर पर हाथ फिराया, मोटर चल दी इतने में। महाराज जी कहते हैं कि हमने उसको क्या कहा, तुम सुखी रहोगे, तुम्हारी सर्विस में भी तुम्हारी तरक्की होगी। मैंने उनके सिर पे हाथ फिराया और इतने में मोटर चल दी। सुंदर सा जी क्या मांगा? शर ब्रह्मांड, रह सह के शर ब्रह्मांड ही मांगा। अब आगे सुनते जाइएगा क्या हुआ। भारत की सरहद पर आकर मोटर को हमने छोड़ा, अब हमने आरंभ करी फिर पुनः वही पैदल यात्रा। महाराज जी कहते हैं भारत की सरहद पे आके हमने उस मोटर गाड़ी को छोड़ दिया और भारत में आने के बाद हमने फिर से अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दी। मैदानों में लगी विचरने, पर्वत छोड़ दिए पौधे, मन में धुकड़ धुकड़ कुछ उपजी, अपने प्रति रामानंद के। सुंदर साथ जी रामानंद की इच्छा थी किसको देखने की? राजा को देखने की, राजा से भिक्षा पाने की, राजा के शान और शौकत करने, शान और शौकत जैसी जिंदगी जीने की, मतलब जीने की। अब महाराज जी को नेपाल में तो छोड़ नहीं सकता था, नेपाल से भारत तक तो इकट्ठे ही आना था ना सुंदर साथ जी, इकट्ठे आए। अब जैसे ही महाराज जी कहते हैं कि हमने भारत की जमीन पर कदम रखा और हमारी पैदल यात्रा शुरू हुई, हमने मैदानी इलाके में हम विचरण कर रहे थे, पर्वत पीछे छोड़ रहे थे, तो मन में कुछ दुकड़ दुकड़ हुई। किसके? दुकड़ दुकड़ उपजी किसके? अपने प्रति रामानंद जी। रामानंद जी के मन में महाराज जी कहते हैं मेरे प्रति दुकड़ दुकड़ पैदा हो गई। सुंदर साथ जी ध्यान से समझिएगा, प्रसंग बहुत ज्यादा गहरा है। महाराज जी कह रहे हैं कि रामानंद के मन में मेरे लिए दुकड़ दुकड़ उपजी, जैसे जैसे कहीं हमें मरवाया पिटवा देंगे ये महाराज, चाह रहे थे पीछा छुड़वाना हमसे रामानंद महाराज। सुंदर साथ जी उसकी इच्छा थी वो पूर्ण हो गई थी। अब नेपाल से
भारत तक तो उनके साथ आना भी उनकी मजबूरी थी। अब दूसरी बात, अब जब ये गाड़ी वाला प्रसंग हुआ, अब दूर होने के लिए भी तो कोई बहाना चाहिए होता है ना सुंदर साथ जी। ध्यान से समझिएगा, जिसको मेरी बात समझ आ रही है तो वो मुझसे बात भी करिएगा, नहीं तो आगे की बात मैं कैसे कहूँ, किससे कहूँ। तो महाराज जी कहते हैं कि कोई ना कोई बहाना तो ढूंढना ही होता है ना, कि साथ में रह रहे हैं। अब दूर होने का भी तो कोई बहाना चाहिए। अब जिसे दूर होना है वो तो एक बहाने में भी हो जाएगा दूर। महाराज जी कहते हैं उसके मन में क्या उपजा कि कहीं हमें मरवा ना दे, कहीं में पिटवा ना दे। क्यों? क्योंकि दो तोला गांजा निकला था महाराज जी के बटुए में से, जिसे महाराज जी ज्ञान बल्ली कह रहे थे, है ना। और महाराज जी को, रामानंद जी को लगा कि ये तो गांजा लेके घूमते हैं अपने साथ, कहीं मैं फंस ना जाऊं इनके चक्कर में। गेहूं के साथ गुनगुन भी फिसता है। तो महाराज जी कहते हैं कि वो हमसे पीछा छुड़वाना चाह रहे थे पीछा छुड़वाना हमसे रामानंद महाराज। पता नहीं किस गति में हमको पकड़ा दे भय रहता था। कई दिनों से रामानंद कुछ सुकड़ा सुकड़ा रहता था। महाराज जी कहते हैं कि वो बहाना चाह रहे थे मुझसे छोड़ने का, और वे ये सोचते थे, उसको हर वक्त ये भय लगा रहता था कहीं महाराज जी कुछ पकड़वा ना दें, कहीं महाराज जी पिटवा ना दें, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कि मैं पकड़ा जाऊं, मेरी बेइज्जती हो जाए। तो महाराज जी कहते हैं कि रामानंद जी मुझसे कुछ सुकड़े सुकड़े से रहते थे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आगे महाराज जी क्या कहते हैं कि रामानंद जी को हमेशा भय सताता रहता था कि कहीं हम उसे पकड़वा ना दें या कहीं कुछ हो ना जाए। कई दिनों से रामानंद सुकड़ा सुकड़ा रहता था। अतः एक दिन हमसे कह ही बैठा, रामानंद महाराज अन्य नहीं अब विचरेंगे हम, हमें आज्ञा दे दो आज। महाराज जी कहते हैं कि एक दिन, महाराज जी कहते हैं मैंने उसको कुछ नहीं कहा कि तुम जाओ तुम नहीं जाओ, लेकिन महाराज जी कहते हैं एक दिन रामानंद मुझसे कह ही बैठा। क्या कह बैठा? क्या कहते हैं कि मैं अब आपके साथ नहीं घूमूंगा, अब मैं अपना एक जगह पे बैठ के आराम करना चाहता हूँ। तो महाराज जी कहते हैं कि रामानंद ने जब मुझसे ऐसा कहा तो मैंने भी क्या कहा, सुन लीजिए। विदा हुए रामानंद हमसे अन्य नहीं विचरेंगे हम, आज्ञा आज दे दो। महाराज जी कहते हैं विदा हुए रामानंद हमसे देवगिरी रहे अपने साथ, नदी कुटकुटा तट पर हम ठहरे कई दिनों के बाद। महाराज जी कहते हैं एक दिन रामानंद मुझसे कह बैठा और हमने भी उनको आज्ञा दे दी। जब उन्होंने कहा ना कि मुझे आज्ञा दे दो, तो महाराज जी यहाँ कह नहीं रहे हैं, देखिए सुंदर साथ जी ध्यान से सुनिए, देखिए महाराज जी ने कहीं नहीं लिखा कि मैंने उनको आज्ञा दे दी। उन्होंने आज्ञा मांगी, लेकिन महाराज जी ने दी या नहीं दी यहाँ नहीं लिखा है। महाराज जी ने नहीं बोला है कि मैंने आज्ञा दे दी, लेकिन महाराज जी को सिर्फ रामानंद ये कह के कि आप हमें आज्ञा दे दो आज, ये कह के रामानंद जी कहाँ विदा हो गए, चले गए वापिस अपनी जगह पे। और क्या कहते हैं देवगिरी, और कौन रह गए? देवगिरी जी और महाराज जी दोनों रह गए कहाँ पे? नदी कुटकुटा के तट पर। महाराज जी कहते हैं हम कई दिन ठहरे, सिर्फ एक मंजिल बाकी लखनऊ रहा हमसे आगे, ठहरे हम उस नदी पर थे हम बड़े थके मांदे। महाराज जी कहते हैं कि हम लखनऊ पहुंचे, वहां हम एक नदी के किनारे पे ठहरे, हम बड़े थके मांदे थे, थकान उतारी रहा कि किया वहां विश्राम, उस नदी के पास ही पड़ता था एक ग्राम। महाराज जी कहते हैं कि हमने उस नदी के किनारे पे अपनी थकान उतारी और वहीं पे हम रुके, और वहीं के पास एक ग्राम पड़ता था। सुंदर साथ जी अगला प्रसंग शुरू हो रहा है, और इसके बातूनी भेद बहुत गहरे हैं कि 5-10 मिनट में हो नहीं सकते, तो इसके बातूनी भेद हम करेंगे कल। प्रणाम सुंदर साथ जी, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोशिश करेंगे कि कल समय पे आ जाएंगे सबके सब, तो समय से ही ले लेंगे इस प्रसंग को, इतना टाइम लग जाएगा इसके बातूनी भेदों में भी। प्रणाम जी। प्रणाम।